आज के इस वीडियो में 45 इयर्स की एज पर रिटायर होने के लिए दो क्रिटिकल गोल्स कंसिडर करते हैं। Goal number 1 is creating a corpus by the age of 45, which will help you to draw a monthly income stream, which will be assuming that you are either living with your parents or you are living on a rented accommodation. You would also want to buy a house of your own. Considering कि 45 years की एज पर जब आप रिटायरमेंट के नजदीक जा रहे हैं, you would not want to be at a stage जहाँ पर आप एक rental accommodation में रहते हैं। So इस रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं। Let's understand the importance of retirement. आज से कुछ दिन पहले हमारे एक इन्वेस्टर हमसे मीटिंग करने के लिए हमारे ऑफिस आए थे। पता चला कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। जब उनसे उनकी एज पूछी तो ही वॉज 55 years of age. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि जब उनके पास अब टेबल पर इतना सारा समय है तो उस समय से वो क्या करेंगे। जवाब आया कि मेरे दो पैशंस है लाइफ में। पैशन नंबर 1 इज फूड। तो मैं दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में, अफ्रीका में, इंडिया में, सिंगापुर, हांगकांग में फूड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनके लोकल फूड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्रैवल करूंगा। और मेरा दूसरा पैशन है क्रिकेट। सो मैं अपने हेक्टिक कंसल्टिंग शेड्यूल की वजह से बहुत सारा IPL मैचेस नहीं देख पाता था। तो अब जब मैं इंडिया में हूँ और मेरे पास काफी सारा खाली समय है तो मैं इस खाली समय को यूटिलाइज करूंगा। इंडिया में जितने भी IPL मैचेस होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, इन सारे मैचेस को इंडिया के बेस्ट स्टेडियम्स में फ्रंट रो से देखूंगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और इन्वेस्टर से मीटिंग हुई। ये इन्वेस्टर IT इंडस्ट्री से रिटायर्ड थे और इस इन्वेस्टर की एज थी 48 इयर्स। इन्होंने 3 साल पहले रिटायरमेंट ली थी। जब इनसे पूछा गया कि ये अपने खाली समय में क्या करते हैं तो इन्होंने जवाब दिया कि आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट डेवलपिंग मोबाइल गेम्स एंड मैं मोबाइल गेम्स को डेवलप करता हूँ, कोडिंग करता हूँ और उनकी टेस्टिंग करता हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं इनको आगे ऐप स्टोर के ऊपर लॉन्च भी करूंगा। सो इन दोनों सिचुएशंस में दो चीजें कॉमन है। नंबर 1, इन दोनों इंडिविजुअल्स ने अर्ली रिटायरमेंट ली। पहले केस में 55 इयर्स पे और दूसरे केस में 45 इयर्स की एज पर। और दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि इन दोनों इंडिविजुअल्स ने 25 इयर्स की एज में ही एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड लाइफ आगे स्पेंड करने का डिसीजन लिया। तो जितनी भी इनकम बैंक अकाउंट में आती थी उसका 50% वो SIP के थ्रू पहले ही दिन इन्वेस्ट कर देते थे एंड रिमेनिंग अमाउंट से अपने घर का एक्सपेंडिचर चलाते थे। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। I've just narrated live incidents to you. आप भी ये अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। सो इस रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं। रिटायरमेंट का ट्रेडिशनली मतलब होता था कि 60 इयर्स की एज तक काम करते रहो, उसके बाद फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब से एक प्राइवेट जॉब से रिटायर हो। गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन आएगी एंड प्राइवेट जॉब है तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो सारी की सारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जाएगी और उनमें से एक मंथली इंटरेस्ट के थ्रू आप अपने एक्सपेंडिचर्स करेंगे। That does not mean retirement. Retirement means that you are no longer dependent on your work. Could be a self-employed business or it could be corporate job. You are no longer dependent upon that to give you your monthly income stream. It means that you have already accumulated a corpus through your financial discipline, जिसके थ्रू अब आप एक monthly income generate कर सकते हैं और आप अपने खाली समय को utilize कर सकते हैं अपने passions के लिए। This could be food tourism, this could be watching IPL matches, or this could be starting that own venture of yours. Let's understand the importance of this 45 years kind of an age of retirement. See, आज की एज में 40s के अंदर रिटायरमेंट बहुत कॉमन होता जा रहा है। Let's understand why we need to think of this number. This is because at the age group of 40, the income tends to rise substantially. Corporates के लिए ये एक heavy expenditure consider किया जाता है. Now it is becoming possible for corporate to replace these heavy income generating individuals with artificial intelligence models or even with younger capable individuals who can be employed at a fraction of the cost of what that 45-year-old individual is taking. So now as AI advancement happens, it is going to become more common that either people in the age group of 45 to 50 are going to be severed from their organizations or they will be given less and less of responsibility. The same responsibilities will be taken up by artificial intelligence or a younger age group, which may lead these people to think, what am I doing in these organizations with my time? So this is why you also need to consider whether you will be in a position to retire at the age of 45 or not. तो आज के वीडियो में 45 years की एज पर कैसे रिटायर होना है ये समझते हैं। And whether you are 25 years or 35 years of age, don't worry, this video will still be applicable to you because the process remains the same. Only the numbers will change. So आज के इस वीडियो में 45 years की एज पर रिटायर होने के लिए
दो क्रिटिकल गोल्स कंसिडर करते हैं। गोल नंबर 1 is creating a corpus by the age of 45 which will help you to draw a monthly income stream which will be giving you your then monthly expenses. And दूसरा, assuming that you are either living with your parents or you are living on a rented accommodation, you would also want to buy a house of your own. Considering कि 45 years की एज पर जब आप रिटायरमेंट के नजदीक जा रहे हैं, you would not want to be at a stage जहां पर आप एक rental accommodation में रहते हैं। Our biggest and most critical goal, retirement planning. Assuming you are currently at the age of 25 and आप 45 years की एज पर रिटायर होना चाहते हैं। Life expectancy for average males in India is 80, females के लिए हम 85 consider करेंगे। So I am doing these calculations with the age expectancy of 80। मान के चलते हैं कि आपके current monthly expense आज 50,000 है, 6% का inflation rate इन्हें impact करता है। अभी आपने एक financially disciplined life जीनी नहीं शुरू करी है, so you are not investing anything on a monthly basis। But हाँ, बैंक अकाउंट में कुछ 1 लाख रुपीस का कॉर्पस इकट्ठा हो गया है जिसे हम अपने गोल के लिए यूटिलाइज करेंगे। This is important because this is going to ensure कि आपके ऊपर करंट मंथली बर्डन बहुत ज्यादा नहीं आता है। सो हियर यू आर गोइंग टू कमिट कि अपने दोनों गोल्स के लिए आप हर साल अपनी करंट मंथली इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% का स्टेप अप करेंगे। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज की आपकी मंथली SIP 1 लाख रुपीस है, तो अगले साल 5% के एनुअल स्टेप अप के हिसाब से आपकी मंथली SIP हो जाएगी 1,05,000 रुपीस। तो यू आर कमिटिंग टू अ 5% मंथली स्टेप अप। हो सकता है कि आप अपने बिगिनिंग ईयर्स में एक हायर स्टेप अप भी कर पाए, बिकॉज साल शुरू में आपके जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बट एज यू एज एनुअल इंक्रीमेंट्स कम होते जाते हैं। सो आई एम कंसिडरिंग अ कंजर्वेटिव सिनेरियो ऑफ 5%। बिकॉज हमारे पास 20 साल का समय है रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, सो आप एक लंबी गेम खेल रहे हैं। दैट मीन्स दैट यू कैन अफोर्ड टू हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट। आपका फाइनेंशियल गोल लंबे टेन्योर का है, रिस्क एपेटाइट इस समय पर आपकी हाई है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस आपके ऊपर नहीं है। यू कैन कंसिडर एडिंग मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स टू योर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू स्टॉक्स, एंड दैट मीन्स कि आपके एनुअल रिटर्न्स अब 15 से 20% की रेंज में आने शुरू हो जाएंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। पोस्ट योर रिटायरमेंट यू वुड वांट टू लोअर डाउन योर रिस्क एपेटाइट। आपको अपने पोर्टफोलियो मिक्स में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड दैट मीन्स कि आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा दैट विल स्टार्ट कमिंग डाउन टुवर्ड्स 10%। So here are the numbers. If I have to retire at the age of 45, if my current age is 25 years of age, तो जो मेरा आज का एक्सपेंस है 50,000 रुपीज का, वो मुझे रिटायरमेंट के टाइम पर हो जाएगा 1,60,000 रुपीज, and that means I will have to create a corpus of almost 4 crore rupees at the age of 45 in order to retire comfortably. This will give me a monthly income stream of 1.6 lakh rupees, and this will also grow with inflation at the rate of 6% every year. हमने जो 1 लाख रुपए उस टाइम पर सेव करे थे, उसकी आज वैल्यू होगी 16.36 लाख रुपीस, यानी कि हमें 3.8 करोड़ रुपीस और एक्यूमुलेट करने हैं। और इसके लिए हमें आज से 19,119 रुपीस की स्टेप अप SIP शुरू करनी है विद अ स्टेप अप ऑफ 5% एवरी ईयर। सो लेट्स कैप्चर दिस नंबर। I've captured this over here for easy referral. अब आते हैं गोल नंबर 2 पर। So गोल नंबर 2 है हमारा हाउस परचेज। So I'm assuming कि उन्हीं 20 साल के स्पैन में till the time I reach the age of 45, I would want to purchase a house. And आज के समय में कोई अच्छा घर 2 BHK 1.25 करोड़ से कम का नहीं आएगा। इसके लिए अभी हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सेविंग्स है वो हमने रिटायरमेंट के लिए यूज करी। यहाँ पर भी आई कमिट टू एन एनुअल स्टेप अप ऑफ 5%। अब आते हैं नंबर्स पे। सो जो करंट 1.25 करोड़ का हाउस है, बाय द टाइम ऑफ आवर रिटायरमेंट दिस विल बिकम 4.8 करोड़ रुपीस। इसके लिए हमें एक एनुअल स्टेप अप ऑफ 27,000 रुपीस की जरूरत है। तो इस नंबर को भी, तो ये आ गई हमारी स्टेप अप SIP ऑफ 27,000 रुपीस। तो अब हमारा टोटल SIP फिगर हो गया 27,000 प्लस 19,000, which is about 46,000 rupees. So I will have to commit to a today's SIP number of 46,000 rupees with a step up of 5%, and this will enable us to achieve 2 critical goals in life, which is number 1, achieving retirement at the age of 45, and second, having my own house by the age of 45. If you're 25, this video may be applicable to you. आप numbers को definitely change कर सकते हैं। ये सभी commonly available calculators हैं जो easily available होते हैं online. If you want us to do this financial planning for you, if you're not 25 years of age, आप 35 years के हैं, and you want us to do this change for you, please do reach out to us on the numbers or email ID that we have given below, and we will work with you on your individual financial planning.
So this was our today's video on achieving early retirement at the age of 45. Please do let us know on how you found this video. If you like this video, please do hit the subscribe button. It does help us a lot. I will be seeing you on more such episodes on With Pro. This is Shalini Gera signing off.